आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया। हर स्कूल में शिक्षकों को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों ने पूरी कोशिश की। इधर देश की सरकार ने भी 40 सबसे होनहार शिक्षकों को सम्मान पुरस्कार दिया। कुल मिलाकर माहौल इस दोहे जैसा रहा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम इस दोहे को हर टीचर्स डे पर अपने स्कूल में सुनते थे। शायद आपने भी कई दफे सुना होगा। मेरे इस दोहे के साथ के एक्सपीरियंस की वजह से मुझे आज के माहौल को इससे जोड़कर बताना थोड़ा आसान लगा। बहरहाल कहीं कहीं तस्वीर कुछ और भी नजर आई। एक तरफ जहां देश में लगातार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात होती है, वहीं देश में 1,10,971 स्कूल ऐसे भी हैं जहां शिक्षा की कमान महज एक ही टीचर संभाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी भर्ती के लिए परेशान है। तो ये बात कुछ समझ नहीं आई। मामला फंस कहाँ रहा है? यहाँ तो सप्लाई भी है, डिमांड भी है, तो फिर शिक्षक भर्ती के लिए इतने परेशान क्यों हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो, जहां आज बात करेंगे शिक्षक दिवस और इससे जुड़ी देश की दो अलग अलग तस्वीरों पर। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? वो इसीलिए कि इस दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अद्भुत शिक्षक, फिलोसोफर और स्कॉलर थे। उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन स्कूल ऑफ फिलोसफी से पढ़ाई की और आज भी लोग उन्हें विश्व के सबसे बेहतरीन फिलोसोफर्स में से एक मानते हैं। पढ़ाई खत्म करने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में फिलोसफी पढ़ाई। वो 1939 से लेकर 1948 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन को शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम करने के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उस समय उनके जन्मदिन पर उनके कुछ छात्र उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या वो उनका जन्मदिन मना सकते हैं। तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर आप आज का दिन सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि देश के सारे शिक्षकों को सेलिब्रेट करें और आज का दिन शिक्षक दिवस के तौर पर मनाएं। और तभी से देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। आज शिक्षक दिवस के मौके पर यूं तो देश भर में कई बच्चों ने अपने टीचर्स को हैंडमेड कार्ड्स, रोजेस और गिफ्ट्स भी दिए। सरकार ने भी टीचर्स को सम्मानित किया। देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल टीचर्स अवार्ड्स वितरित किए, जहां देश के 40 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षकों को सम्मान सर्टिफिकेट के साथ 50,000 रुपए की राशि और सिल्वर मेडल भी दिया गया। अब शिक्षक दिवस की बात यहाँ तो खत्म हो नहीं जाएगी कि ये क्यों मनाया जाता है। आगे की बात भी करते हैं। हमारे देश में शिक्षकों की वैकेंसी पर बात और बहस आए दिन होती रहती है। प्रदर्शन, विरोध और फिर आश्वासन और वादों का दौर लूप में चल रहा है। पर क्या वाकई देश में टीचर्स ज्यादा और उनके हिसाब से वैकेंसीज कम है? ये हम कैसे बता सकते हैं? चलिए आधिकारिक डेटा से पूछ लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में इस बार शिक्षकों का मुद्दा कई बार गरमाया। सवालों पर दिए गए सरकार के ऑफिशियल बयान के मुताबिक 30 जून 2022 तक देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में 12,000 पद खाली थे। वहीं संसद में नवोदय स्कूल पर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्रालय ने बताया था कि साल 2019 में नवोदय विद्यालयों में टीचर्स की कुल 3,160 पद, 2020 में 3,414 पद, 2021 में 3,158 पद खाली थे। सिर्फ स्कूल ही नहीं, देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी शिक्षकों की भर्ती का यही हाल है। 20 जुलाई को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुल मिलाकर 6,549 टीचिंग स्टाफ के पद खाली हैं। टीचिंग स्टाफ यानी कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा पद दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खाली हैं। यूनेस्को ने हर साल की तरह भारत में शिक्षा के मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार की है। 2021 में पब्लिश हुई इस एक्सटेंसिव रिपोर्ट का नाम नो टीचर नो क्लास है। ये रिपोर्ट भारत में टीचर्स की कमी की बेहद साफ तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट बताती है कि देश भर में 11 लाख से अधिक स्कूली टीचर्स की कमी है। यूनेस्को रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में 56% स्कूलों में टीचर्स के लिए वैकेंसी है, जिनमें से 4% स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है। नंबरों में बात करें तो बिहार में कुल 2,22,316 टीचर्स के पद खाली हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 33% स्कूलों में कुल 3,23,577 टीचर्स की वैकेंसी है। मध्य प्रदेश के 22% स्कूलों में 87,630 पदों पर वैकेंसी है। देश के सभी प्रदेशों को मिलाकर देश में कुल 11,16,846 शिक्षकों के पद खाली हैं। देश के तमाम स्कूलों में से 7% ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं और इन एक टीचर वाले स्कूलों में से 89% रूरल एरिया यानी कि गांव कस्बों में हैं।
संसद में मानसून सत्र के दौरान तमिलनाडु AIADMK सांसद पी रविंद्रनाथ ने केंद्रीय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की खाली सीटों का मुद्दा उठाया था। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सफाई देते हुए कहा था, अलग अलग वजहों से जैसे कि टीचर्स का रिटायरमेंट और छात्रों की संख्या में इजाफा होने से शिक्षकों की सीट पर वैकेंसी आती रहती है। शिक्षकों की भर्ती एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार इसके संबंध में प्रयास कर रही है। ये तो वैकेंसी की बात हुई। अब इन पर भर्ती चाह रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करते हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन पर कुछ दिन पहले लाठी चली, वही शिक्षक जो धूप में सड़कों पर नौकरी की मांग कर रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपनी भर्ती को लेकर परेशान है। बिहार में 7वें फेज की टीचर भर्तियों को पूरा करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। शिक्षक अभ्यर्थियों ने मांगे पूरी न होने पर प्रदेश भर में प्रदर्शन करने की बात कही, जिसमें लाखों शिक्षक शामिल होंगे। दरअसल बिहार में छठे चरण की बहाली का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया और इसीलिए 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बिहार सरकार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसी मसले पर कुछ दिन पहले पटना के डाक बंगला चौराहे पर उग्र प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर उन्हें हटाया था। ना तो शिक्षा विभाग इस 7वें चरण को लेकर कोई बात कर रही है, ना तेजस्वी जी कोई बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार हम लोग रोड पे क्यों आ रहे हैं? आज भी 5 सितंबर को लेकर शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, हमारे साथियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, फिर भी उन्हें रोका गया। जब उन्हें मिलाने की बात की गई कि हमें तेजस्वी जी से मिलना है, तो फिर उन पर विचार क्यों नहीं हो रहा? तेजस्वी जी हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे? शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर वो क्यों इस बात को नहीं बता रहे हैं कि 7वां चरण विज्ञप्ति कब आएगा? बिहार के बाद अब बात मध्य प्रदेश की। 4 सितंबर को एक दिन की ट्रेनिंग और अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करने के लिए 18,000 शिक्षकों को भोपाल बुलाया गया। इन शिक्षकों को जम्बूरी मैदान में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया, पर शिक्षकों का कहना है कि वादा तो 62,000 शिक्षकों की भर्ती का था, तो ये 18,000 भर्तियों की लॉलीपॉप क्यों? इधर मिडिल स्कूल के शिक्षकों की परीक्षा 10 साल बाद हुई। रिजल्ट और नोटिफिकेशन भी आ गया है, पर सरकार पदों की संख्या साफ नहीं कर रही है और अभ्यर्थियों को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि सरकार पर्याप्त पदों पर भर्ती कराएगी। शिक्षक भर्ती 10 वर्षों के बाद शुरू हुई है। पिछले 4 वर्षों से शिक्षक भर्ती चल रही है, अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन शिक्षक भर्ती की घोषणाएं करते हैं। हम उनको याद दिलाने आए हैं कि आपकी जो घोषणा है उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। देश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो वर्तमान में बीएड और डीएड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिससे देश के लगभग सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षक की भर्तियां अटकी पड़ी हुई हैं। हम बेरोजगार युवा साथी माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय देश के शिक्षा मंत्री, एनसीटी, एमएचआरडी और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से अनुरोध करते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द निराकरण कराकर सभी बेरोजगार युवा बीएड साथियों को राहत प्रदान करें। ऐसे में अब जब हमारी सरकार शिक्षकों की कमी को स्वीकार कर रही है, यूनेस्को जैसी संस्था इस मुद्दे को उठा रही है, तो आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। यहाँ मसला सिस्टम का नजर आता है। सरकार को ये सोचना होगा कि इस सिस्टम को कैसे सुधारे। आज रंगरूट शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और रंगरूट को सब्सक्राइब करिए और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें तुरंत फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।